अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 केमिस्ट्री का पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली किस चीज़ की क्लासिफिकेशन? एलिमेंट्स की। तो ये है कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, लोगों अब डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने इनको वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते गए। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हुई शुरू से आखिर तक हम ये देखेंगे। क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है डोबेरिनियस क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो जॉन डॉबेरिनियर noticed that the three of the elements which were very similar chemical behavior, calcium, strontium and barium, the atomic mass of the middle element, that is strontium, is almost the arithmetic mean of the other two. This lead them to the call this group of the three elements as a triad and propose a rule of triad, which states that the central atom of each set of triad had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic masses of the other two elements। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारे पास जॉन डॉबेरिनियर थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इस तरह से बताया कि तीन एलिमेंट्स होते हैं जो जो उनका एटॉमिक मास है, उनका एवरेज बीच वाले का एटॉमिक मास के बराबर होगा। इसको उन्होंने बोला रूल ऑफ ट्रायड। लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होता। इन्होंने एग्जांपल्स दी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की कि 7, 23 और 39। 7 और 39 का जब एवरेज निकाला जाए तो 23 आता है, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। इसी तरह से इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35.5 और 126.5 इसका एवरेज निकालेंगे तो 81 आ रहा है। 81 ब्रोमीन का है। लेकिन ये सब हर एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये रूल ऑफ ट्रायड किसी किसी एलिमेंट्स पे फिट होता है, सब पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूलैंड क्लासिफिकेशन उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, विच स्टेट्स दैट इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन। इट्स प्रॉपर्टीज आर अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट, लाइक द एट्थ नोट एन ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक। जैसे म्यूज़िक का ऑक्टेव होता है, म्यूज़िक ऑक्टेव क्या होता है? जो 8 नोट होता है ना हमारे पास, वो फर्स्ट नोट की रिपीटेशन होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन्होंने ये बोला अगर इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी, उसके जैसी होगी। इन्होंने क्या एग्जांपल दी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर 8 ये बन रहा है, तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी लिथियम से। ये बात सच है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों हमारे पास मेटल्स हैं। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आती है पोटेशियम। इन तो इस तरह से 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से की प्रॉपर्टीज़ उससे मैच करेंगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से लगाएं बेरिलियम से, एल्कलाइन मेटल्स हैं ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आ जाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैग्नीशियम रिजेंबल्स बेरिलियम। इस सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। कैल्शियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम। सही। इस तरह दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स for the first time brought to the light that the existence of periodicity, recurrence of the chemical and the physical properties of at regular intervals, and provided great idea towards the development of modern periodic tables। अच्छा, इस तरह पहली दफ़ा किसी ने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन का आइडिया दिया। ये दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल एंड केमिकल आर रिपीटेड इन द एलिमेंट्स। ठीक है, पहली दफ़ा किसने पीरियोडिसिटी की बात करी थी, रिपीटेशन की बात करी थी। सही।
लेकिन ये भी फेल हो गए वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट 16 एलिमेंट्स पर तो काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद 17th एलिमेंट था तो वहाँ पर ये उसके बाद से अप्लाई नहीं हो रही थी और हाइड्रोजन किसी ग्रुप सीक्वेंस में आ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लूथरमियर्स क्लासिफिकेशन। जूइस लूथरमियर जर्मन साइंटिस्ट हैं। पब्लिश्ड द पीरियोडिक टेबल इन विच द नोन 56 एलिमेंट्स, उस वक्त 56 एलिमेंट्स नोन थे, were arranged on the basis of their atomic masses in 9 vertical columns or the groups 1 till 9, but he laid down the emphasis on the physical properties of elements। ठीक है, लूथरमियर ने एक और अच्छा काम क्या था, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम भी कैलकुलेट करे थे एलिमेंट्स के। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज़ द वॉल्यूम विच ऑक्यूपाइड विद 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट वर सॉलिड। एटॉमिक वॉल्यूम होता क्या है, वो वॉल्यूम जो एक एलिमेंट ऑक्यूपाई करेगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट, अगर उसका एक एटम का एटॉमिक वेट 1 ग्राम एटॉमिक वेट जब होगा एटम का, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो एटॉमिक वॉल्यूम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो वॉल्यूम जो कि 1 ग्राम एटॉमिक वेट या फिर 1 मोल किसी भी एलिमेंट का ऑक्यूपाई कर रहा होगा, अगर वो सॉलिड में अगर हम उसको सॉलिड में कंसिडर करें, अगर वो सॉलिड होता है। एटॉमिक वॉल्यूम ग्राम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम्स और अगेंस्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये रहा वो ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मासेस है। मतलब अब इन्होंने क्या अब इन्होंने इसमें इस चीज़ में क्या बताया है कि एलिमेंट, जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना तो इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स है ना जो कि सिमिलर कर्व ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनकी जो जिनका कर्व का पैटर्न ये है कि और सिमिलर कर्व का पैटर्न और जिनकी पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर की तरफ जाती है, वो सिमिलर पोजीशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी इस तरह ऊपर आ रहा है, लिथियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबीडियम भी, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करी। और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही जैसी पोजीशन है ग्राफ में। ये एल्कली मेटल्स यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, पीक्स, ये पीक पर आ रहे हैं तो सारे पीक पर आ रहे हैं, देखा एक ही पैटर्न से। ये जिस तरह से नीचे आ रहे हैं वो बाकी भी आ रहे हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। और इनकी पीक से एक और बात ये शो कर रही थी कि जैसे एल्कली मेटल्स हैं, इनकी सबसे ज़्यादा पीक पर आ रहा है तो इनका सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम है। जैसे ये देखो, अगर हम इसकी रेंज में जाएं तो सबसे ज़्यादा इनका ये बाकी एलिमेंट्स एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब कि इनका 1 ग्राम एटम या इनका 1 मोल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सही।